शुरू होने वाला है, किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए? सबका काम खात्मा कर दिए हैं। अब सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं बची। ये क्यों कहा जाता है कि भाई विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं? जब मेरे जैसा व्यक्ति को वोट के निमावली से बाहर करती है एसआईआर के माध्यम से। शीतकालीन सत्र अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? हम खुद मुसलमान हैं, वंदे मातरम पढ़ देंगे, बताइए कौन सी दिक्कत है इसमें? एसआईआर जो है गलत हो रहा है। जब आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो आप फिर उसमें क्यों? अब मुख्यमंत्री से ज्यादा ज्ञान हो गया इनको। राशन कार्ड में नाम कट जाता है, आप तहसील का चक्कर लगाते रहिए, इंस्पेक्टर के पास चाहिए, कोटेदार के पास चाहिए, फलाना के पास चाहिए, ढिकाना के पास चाहिए, कागज लेके टहरे रहिए, एक महीना नहीं जुड़वा पाएंगे। चलिए मैं कहता हूँ मेरे घर से 3 नाम कटा है, तो ऑनलाइन हो गए ना सब। जुड़वा दे, नहीं जुड़वा पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो है बखान करने वाले हैं, सच्चाई है ये जो है, जिनका तारीख पे तारीख, पर्चा पे पर्चा, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। जी आपके पास अधिकार है। तुमने किसी भगोड़े को जाते हुए देखा है, वो देखो सदन छोड़कर भगोड़ा जा रहा है। कौन जाएगा सदन छोड़ के? मोदी, देश का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी एलओपी से सामना नहीं कर सकता, आप जैसी मीडिया से सामना नहीं कर सकता, जनता का सामना नहीं कर सकता, विपक्ष के सवालों का सामना नहीं कर सकता। वो जा रहा है, देख लीजिए मैम, क्योंकि वो एक पीएम नहीं बीएम बैठ चुका है, बिजनेसमैन बैठ चुका है, प्रधानमंत्री नहीं बैठा है देश। यूपी के शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, बटोगे तो कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे। कौन आखिर कार्रवाई नहीं चलने देता है सदन की? विपक्ष। कैसे? क्यों नहीं स्थगित किया? जब विपक्ष जो है मुद्दा उठाएगा, जब आप मंदिर मस्जिद की बात करोगे, जब आप जिन्ना को ले आओगे, जब आप बाबर को ले आओगे, औरंगजेब को ले आओगे, तो विपक्ष बोलेगा, माहौल खराब हो जाएगा, तो क्या चलने देंगे? शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, 19 से शुरू होगा, 25 तक चलेगा। इसमें कौन कौन से मुद्दों पर बात होनी जिन चाहिए? लोगों ने अपने कार्यालय पे 52 साल तक झंडा नहीं फहराया था, वो लोग भी वंदे मातरम की बात करेंगे, तिरंगे की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि संसद की कार्रवाई जब चलती है, 1 मिनट का 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, 1 मिनट का। दोनों दल के लोग, चाहे वो भाजपा एंड कंपनी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी या नकली पीडीए के लोग हों, ये दोनों जो दल हैं, ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। इनको नकली पीडीए क्यों बोला? अरे नकली है तो नकली तो बोलेंगी। पीडीए तो अखिलेश नहीं बनाया ना, पिछड़ा दल अल्पसंख्यक। एक समय तो यही अखिलेश यादव अम्बेडकर पार्क या जितने भी बहुजन महापुरुषों के जो स्मारक बने हैं, इनको कहते थे अय्यासी का अड्डा है। तो जो अपने बाप को भूल गया, अपनी विचारधारा को भूल गया, इसका मतलब समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। क्या होगा? वही प्राइवेट लोग किस तरह जो 5,000 का टिकट था वो 70,000 का बेचने का काम किया, आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया। तो ये लोग इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये लोग मुद्दे वही ढूंढेंगे जिसमें इनकी राजनीतिक रोटियां और इनका वोट बैंक बना रहे। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए? भाई भारत सरकार के पास तो कोई मुद्दे नहीं है। भारत सरकार ने तो देश की हर मुद्दे पर अपना जो है, जितने आवश्यकता भारत के आवाम को है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, अब सड़क से संबंधित हो, नहर से संबंधित हो, ट्यूबवेल से संबंधित हो, गांव से संबंधित हो, ब्लॉक से संबंधित हो, जिला से संबंधित, सबका काम खात्मा कर दिए हैं। अब सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं बची है। अब केवल एक ही चुनौती बची है कि देखिए साहब, हम समझते हैं कि मैं एक दिन बड़ा सोच रहा था, हमने कहा कि साहब अब तो सरकार ने सारा डिमांड पूरा कर दिया, सबका साथ भी ले लिया, सबका विकास भी कर दिया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी है उसी के साथ। तो हम समझते हैं कि माथा पचीसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। निश्चित तौर पर मैं आपके डिबेट पर, आपके संदर्भ पर, विशेषकर आवाम के भावनाओं का समादर करते हुए भारतीय जनता पार्टी से हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल कि विकास भी सबका हो चुका है, इसलिए कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क आप नहीं पाएंगी, पूरे दुनिया का आप मानचित्र का अवलोकन करिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में 2/3 उस देश के मूल आबादियों में 2/3 आबादी
3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गई। लेकिन सदन में तो शीतकालीन सत्र में तो एसआईआर पर चर्चा होगी ना, और फिर विरोध देखने को मिलेगा विपक्ष का। एसआईआर मैं आपके यहाँ आज तमाम चैनल से एसआईआर में मैं अपना आपको उदाहरण देता हूँ। 2003 से मैं मतदाता हूँ। 2003 में निर्वाचन आयोग ने हमको आईडी दिया। अब 3 से लेकर के आज 24 तक मैं मतदाता रहा। आज जब अब एसआईआर आया तो हम एक दिन सोच रहे थे कि खाली अपने मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश हो सकती है, लेकिन हम नहीं समझे कि भाजपा केवल मुसलमानों पर ही काम नहीं करती। भाजपा उन तमाम भारतीयों का एक एक व्यक्ति का डाटा रखना चाहती है जो उनके विचारधारा के विपरीत सोचते हैं, जो उनके विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, जो उनके धाराओं को धत्ता बता करके भाजपा विरोधी फैसला करते हैं। तो ये तमाम एसआईआर का फुल फॉर्म आपको ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी का कि मेरे जैसा आदमी का नाम काट दिया गया है। अब बताइए हमको आप कहाँ पाकिस्तान से एसआईआर करने वालों को पता होता है क्या कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? हम लोगों के नहीं, हम लोगों के बारे में तो सबको पता है। ये क्यों कहा जाता है कि भाई विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं? भाई हम अब विपक्ष की बातें छोड़ दीजिए। जब मेरे जैसा व्यक्ति को वोट के निमावली से बाहर करती है एसआईआर के माध्यम से, आपको जो है क्यों कर दिया? आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या क्या है? आपको जानबूझ के देख के काट दिया? अब जरा जवाब दे दे। मैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब बोलिए। तो इसलिए इनका नाम काट दिया होगा। और उस पे बीएलओ पे कार्रवाई आप करवाइए फौरन। शिकायत क्यों नहीं मिल रही? हम कार्रवाई भाई साहब आपको सलाह मुझे आप जब सलाह की जरूरत होगी तो मैं अपने भाई से जरूर सलाह ले लूंगा। कारण ये है कि आप उसमें आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। जो हमको करना है जो निर्वाचन की आपको मतदाता सूची से बाहर कर दिया और आप कह रहे हैं हम कार्रवाई। अरे आप कार्रवाई करिए, फौरन करिए। कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे करेंगे? ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। एसआईआर का मुद्दा भी उठेगा, तमाम मुद्दे भी उठेंगे। सदन में शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? 6 दिन काफी है क्या? सदन देखिए उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप बताएंगे। लेकिन ये शीतकालीन सत्र जो होगा वो कुछ लोगों के नाम गांव में भी थे, कुछ लोगों के नाम शहर में भी थे। जब वो नाम जब वहाँ से पता लगा वो कटा के भागा तो शहर वाला नाम छोड़ दिया। तो जो काउंटिंग उसमें आप करेंगी तो पता लगा वो जो नाम कटा है वहाँ उससे ओट घट रहे हैं। ठीक है, अभी ये वंदे मातरम पर जब चर्चा हुई तो कई लोग इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि इतने साल हो गए वंदे मातरम को और देश को आजाद हुए तो इस पर चर्चा होने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए, शीतकालीन सत्र अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? वंदे मातरम हम खुद मुसलमान हैं, वंदे मातरम पढ़ देंगे। बताइए कौन सी दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। वंदे मातरम या ये वो कुछ नहीं है। किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? किन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है? विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पे होनी चाहिए, जो है, और नौकरी के मुद्दे पे होनी चाहिए। ठीक है, किन मुद्दों पर होनी चाहिए? अरे भाई साहब कह रहे हैं कार्रवाई करवाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, हमारे वोटर उसमें कट गए हैं। तो अब हम मुख्यमंत्री जी को सलाह नहीं दे पाए, अब माननीय विनोद राय जी को सलाह दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी को सलाह दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को सलाह नहीं दे पाए। अब एक बात बताइए, इलाहाबाद में एक बच्ची 12 साल की गायब हो जाती है, लोग जो है 1 महीने आंदोलन करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। कहाँ से हुई थी सरकार? वो कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं। कार्रवाई गरीब जनता परेशान है, उस पर नहीं करवा पा रहे हैं। फीस इतनी बढ़ती चली जा रही है, उस पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं। कार्रवाई किस पे करा पा रहे हैं? अरे एसआईआर जो है गलत हो रहा है। जब आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो आप फिर उसमें क्यों? अब मुख्यमंत्री से ज़्यादा ज्ञान हो गया इनको, उनसे ज़्यादा बड़े हो गए। मुखिया हैं प्रदेश के। देखिए ऐसा है कि मुखिया हैं देश के, अगर वो कह रहे हैं, इन्होंने तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम गलत हो गया है तो उसको ठीक कराइए। नाम कट गया है 2 जगह है तो उसे कटवा दीजिए। कहाँ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो रहा सही हो रहा। राशन कार्ड में नाम कट जाता है, आप तहसील का चक्कर लगाते रहिए, इंस्पेक्टर के पास जाइए, कोटेदार के पास जाइए, फलाना के पास जाइए, ढिकाना के पास जाइए, कागज लेके टहरे रहिए, एक महीना नहीं जुड़वा पाएंगे। चलिए मैं कहता हूँ मेरे घर से 3 नाम कटा है, तो ऑनलाइन हो गए ना सब। जुड़वा दें, नहीं जुड़वा पाएंगे, नहीं जुड़वा। हाँ जुड़वा देंगे। आप 1 मिनट, आप अपना एड्रेस पता दीजिए, हम जनसूचना के अधिकार से पूछेंगे कि इनका नाम क्यों कटा। कहानीकार है ये भारतीय जनता पार्टी के जो है बखान करने वाले हैं, सच्चाई है ये जो है जिनका नाम तारीख पे तारीख, पर्चा पे पर्चा, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। आपके पास अधिकार है, आप पूछिए तो आपको मालूम है। आप नहीं रहा है, ना नेकपाल सुन रहा है, ना कानून को सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सदन में सुना जाएगा शीतकालीन सत्र में? कभी नहीं सुनेंगे ये लोग। हमें भी नहीं सुनेंगे। अच्छा ये बताइए 2003 का क्यों ले रहे, 2025 तक जो हम लोग वोट दिए हैं जाएगा वहाँ सुना जाएगा मंदिर कहाँ बनना है, मस्जिद कहाँ बनना है, ठीक कुरान कहाँ पढ़ना है, ये सुना जाएगा। मैम सदन पे मैं बता देता हूँ, रफ़ी साहब का मुझे गाना याद आ रहा है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो हमसे रूठ कर। मेरी जान जा रही है, अब ये गाना बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अब इसका नया वर्जन सुन लीजिए। तुमने किसी भगोड़े को जाते हुए देखा है, वो देखो सदन छोड़ कर भगोड़ा जा रहा है। कौन जाएगा सदन छोड़ के? मोदी। यूपी का शीतकालीन सत्र। अभी सदन को 5 दिन बाकी है, भगोड़ा गया विदेश। SIR पर बात करेंगे, वोटर लिस्ट पे बात करेंगे। आप देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी LOP से सामना नहीं कर सकता, आप जैसी मीडिया से सामना नहीं कर सकता, जनता का सामना नहीं कर सकता, विपक्ष के सवालों का सामना नहीं कर सकता। वो जा रहा है, देख लीजिए मैम, वो जा रहा है भगोड़ा। 5 दिन का सदन बाकी है, मगर भगोड़ा 3 देशों की यात्रा में चला गया है अपने बेटे अडानी अंबानी को धंधा दिलाने, क्योंकि वो एक PM नहीं BM बैठ चुका है, बिजनेसमैन बैठ चुका है, प्रधानमंत्री नहीं बैठा है देश में। ठीक है, यूपी के शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? यूपी के शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, बटोगे तो कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारी उठा ले जाएंगे। इसी के इर्द गिर्द इनकी सत्ता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर इन्होंने या मोदी सरकार ने 2014 से या 2017 से इन लोगों ने कभी मुद्दों पे बात की हो? विपक्ष करे मुद्दों की बात। ये मुद्दों पे नहीं, ये मुर्दों पे बात करते हैं, ये मुर्दों पे सियासत करते हैं, ये औरंगजेब को ले आते हैं, ये कांग्रेस के 70 साल को रोते हैं। चल क्या रहा है देश में, चल क्या रहा है देश में? अंधा कानून तो है ही है। फिर विपक्ष कर लेना मुद्दों पर बात, विपक्ष क्यों नहीं करता? विपक्ष के सामने तो विपक्ष तो बायकॉट करेगा ही। फिर जब देश का प्रधानमंत्री किसी को बोलने ही नहीं देता, किसी मंत्री को, किसी सांसद को सदन में बोलने नहीं देता और खुद भगोड़ा भाग जाता है, तो हम बोलने का समय होता है तब वॉकआउट कौन करता है? जब बोलने का समय होता है वॉकआउट कौन करता है? नहीं, हमने वॉकआउट नहीं किया। वॉकआउट तो जब करेंगे ना, जब जिन मुद्दों पे हम अपने सवाल लाते हैं उनसे जुड़ा हुआ मंत्री ही सदन में ना हो, तो हम सवाल किससे करेंगे मैम? तो फिर तो हम सदन का बायकॉट करेंगे ना। जिससे सवाल करना है वही सदन में नहीं है, वही मंत्री सदन में नहीं है। परसों क्या हुआ, ओम बिरला जी को शुक्रवार के दिन उसे ये कहना पड़ा कि बुलाइए मंत्री लोगों को कहाँ है। ये सांसद पूछ रहे हैं, जो सवाल लाए हैं उन क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं के सवाल लाए हैं, मंत्री गायब है। यूपी में भी यही होगा? यूपी में क्या मैम, भाजपा में जहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी भगोड़ा, बाकी जगह इनके मंत्री भगोड़े। देश किस तरीके से चल रहा है ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके। ठीक है, कौन आखिर कार्रवाई नहीं चलने देता है सदन की? विपक्ष। कैसे? कोई ना कोई मुद्दा इन लोग उठाते हैं, उसी पे वो जो है शुरू हो जाता है। अभी तो ये कह रहे थे कि भाई सत्ता पक्ष नहीं चलने देता है, बार बार स्थगित कर देता है सदन की कार्रवाई। क्यों नहीं स्थगित किया? जब विपक्ष जो है मुद्दा उठाएगा, जब आप मंदिर मस्जिद की बात करोगे, जब आप जिन्ना को ले आओगे, जब आप बाबर को ले आओगे, औरंगजेब को ले आओगे, तो विपक्ष बोलेगा, माहौल ख़राब हो जाएगा। तो क्या चलने देंगे? और किसी चीज़ पे कभी बात हुई हो तो बताइए। शिक्षा पे बात, तमाम लड़के BTech, MTech, MCA, MBA करके टहल रहे हैं, कुछ है 2014 के बाद से? लेकिन विपक्ष कह रहा है माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है। बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद करते हैं ना, उनके वो बंद करते हैं। विपक्ष तो अपनी बात को रखता है, जब सुना ही नहीं जाएगा तो क्या मतलब है? इनके पास कोई मुद्दा थोड़े रह गया है।
किस चीज? जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है वो यूपी में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल 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 देख 6 दिन बर्बाद जाएंगे, बिल्कुल कोई बिल्कुल मुद्दों पर बात नहीं। कोई मुद्दे पे बात नहीं होगी। कम से कम यूट्यूब संजय सिंह बोले हैं, आधा घंटा बोले हैं, अब बोले सुना गया है। अब अखिलेश जी नहीं बोल पाएंगे ना, पढ़ाई लिखाई तो उनका अमेरिका से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से है। संजय सिंह ने बोला जिस पार्टी का यहाँ अभी अस्तित्व तो नहीं है, वो बोले 3 घंटा पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक सुन रही थी, कम से कम अखिलेश जी के फॉलोअर सुन रहे थे और कह रहे थे कि दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी हमारे नेता हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो सवाल ये बात का है, बोले हैं राहुल गांधी भी बोले, फिर उसके बाद कि अखिलेश जी को यूपी का नेता बनाना, और यदि वोट दिया है यदि संसद में 37 सीट, तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस प्रदेश की जनता। कौन होना चाहिए नेता? केजरीवाल? नहीं भाई, दूसरी उतनी बड़ी पार्टी का आदमी बोल रहा है, यूट्यूब पर लोग सुन रहे हैं, हम कैसे सुने तभी बोल रहे हैं। आप बता रहे तो बताइए कौन होना चाहिए? ये राहुल जी जो विपक्षी नेता थे, उन्होंने कहा प्रोडक्टिव बहस होना चाहिए, न्यूसेंस के लिए थोड़ा बहुत अखिलेश जी हैं। अब 37 MP न्यूसेंस पार्लियामेंट की। कौन होना चाहिए यूपी में विपक्ष का चेहरा? केजरीवाल होना चाहिए, अखिलेश होने चाहिए, राहुल गांधी होनी? अरे भैया, वो पब्लिक चुनेगी कि हमारी ताकत है, हम या तो फर्जी कहिए, हम तो भाई अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। अखिलेश से खुश नहीं नजर आ रहा। आपका व्यक्तित्व तो बड़ा मानते हैं हम। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी यही डिमांड कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार कोई बने, एक मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होना चाहिए, और गृह मंत्री भी मुस्लिम हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए एक मुस्लिम। हाँ, हमारा डिमांड बस इतना ही है हमारी पार्टी का। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, 19 से शुरू होगा, 25 तक चलेगा। इसमें कौन कौन से मुद्दों पर बात होनी चाहिए? तो शिक्षा पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, लेकिन बातें इन तीनों मुद्दों पे ना होकर जात पे होंगी, धर्म पे होंगी, टोपी पे होंगी, नमाज पे होंगी, और जितने भी सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली जो बातें, वो सारी बातें होंगी। अभी आपने देखा होगा वंदे मातरम पे भी बात होगी। जिन लोगों ने अपने कार्यालय पे 52 साल तक झंडा नहीं फहराया था, वो लोग भी वंदे मातरम की बात करेंगे, तिरंगे की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन दोनों दलों ने जिस तरह लोकसभा में चौपट किया है, आपको पता होना चाहिए कि संसद की कार्रवाई जब चलती है, 1 मिनट का 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया, तो 1 मिनट के जो 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, इस तरह से उन्होंने इतने घंटे वहाँ बर्बाद कर दिए। चाहे वो श्री राहुल गांधी हों, चाहे वो श्री मोदी जी हों, ये दोनों ने ही देश को अपनी जागीर समझ रखा है, और अपना एक होता नहीं कि एक आप खेलते रहो, एक हम खेलते रहें, बाकी जो बीच के मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करनी है। अपनी पर्सनल ये लोग टारगेट एक दूसरे को करते हैं। तो देश का जो पैसा है, ये लोग अपने ही, जिस तरह लोकसभा में इन लोग अभी बर्बाद करके आए हैं, राज्यसभा में बर्बाद करके आए हैं देश का पैसा, उसी तरह अभी जब उत्तर प्रदेश का ये सदन चलेगा, तो दोनों दल के लोग, चाहे वो भाजपा एंड कंपनी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी या नकली पीडीए के लोग हों, ये दोनों जो दल हैं, ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। इनको नकली पीडीए क्यों बोला? अरे नकली है तो नकली तो बोलेंगी। पीडीए तो अखिलेश नहीं बनाया ना, पिछड़ा दल अल्पसंख्यक। उनकी पार्टी जो थी वो थी लोहिया के विचारों पे, समाजवादी विचारधारा पे। लेकिन जब आप किसी की विचारधारा को चुराने का काम करते हो, एक समय तो यही अखिलेश यादव अंबेडकर पार्क या जितने भी बहुजन महापुरुषों के जो स्मारक बने हैं, इनको कहते थे अय्यासी का अड्डा है। यही अखिलेश जो आज बहुजन महापुरुषों के जो चरण पे दिन रात पड़े रहते हैं, अपने बाप जो श्री मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी फ़ोटो इनके घर में भले ही ना हो, लेकिन हमारे बाप मानवर श्री काशीराम साहब या डॉक्टर अंबेडकर हमारे बाप की फ़ोटो लेके चलते हैं। तो जो अपने बाप को भूल गया, अपनी विचारधारा को भूल गया, इसका मतलब समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। अच्छा चलिए, ये तो बता दिया किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये बताइए, बात हो पाएगी? 6 दिन सदन की कार्यवाही चल पाएगी या स्थगित होती रहेगी? और अगर होगी तो कौन करेगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? दोनों इसमें दोनों बराबर भागीदार हैं। कोई एक अगर ईमानदार होता दोनों में से, तो देश के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पर बात होती, जो देश के आर्थिक मुद्दे हैं उन पर बात होती। अभी आपने देखा होगा कि ये लोग इंडिगो का जो क्राइसिस चल रहा था, जहाँ पे एक वर्ग जो है भारत में, वो हमेशा जो है रिजर्वेशन और तमाम चीज़ों का विरोध करता है, और वो कहता है कि देश की जो संपत्ति पूरी है ये प्राइवेट हाथों में दे दी जाए, ठीक है, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा वही प्राइवेट लोग किस तरह जो 5,000 का टिकट था वो 70,000 का बेचने का काम किया, आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया। तो ये लोग इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये लोग मुद्दे वही ढूंढेंगे जिसमें इनकी राजनीतिक रोटियां और इनका वोट बैंक बना रहे। अच्छा चलिए, ये बताइए, सदन की कार्यवाही कौन बाधित करता है, सत्ता पक्ष विपक्ष? दोनों लोग। दोनों लोग कैसे?
अरे दोनों विपक्ष लगातार विरोध करता है और विरोध होता है तो स्थगित हो जाती है कार्रवाई। विपक्ष कहता है हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। किसकी सरकार उसके जाएगी सदन, और क्या। इससे पहले अखिलेश जी ने माफियाओं का विरोध किया, मुख्तार, अतीक, इसी बात को लेकर शिवपाल यादव जी से उन पार्टी से अलग हुए, पारिवारिक विवाद चला, उसके बाद में सैंबल का झगड़ा हुआ, ठीक, उसके बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उन्होंने पार्टी से सबको बाहर कर दिया। फिर जाकर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को बसपा से सपा से लोकसभा लड़वा दिया गाजीपुर से। जब आपने किनारे किया था ऐसे लोगों को तो नहीं लेना चाहिए था आपको जवाब। अच्छा ये बताइए कि क्या इस बार सदन की कार्रवाई चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी सुचारू रूप से? जो दिल्ली में देखने को मिला वही यूपी में देखने को मिलेगा? इसमें दो मुद्दे अब की उठेंगे, एक SYR वाला उठेगा और दूसरा वक्फ का उठेगा, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल का भी टाइम बढ़ा दिया गया कि 6 महीने में आप दर्ज करा दीजिए। अगर मान लीजिए कि भाजपा चाहती कि नहीं बढ़ाएंगे हम तो नहीं बढ़ाती, लेकिन उसने कहा कि ठीक है जो मुसलमानों के छूट गए हैं वक्फ संपत्तियां उनको चढ़वा दो। तो आप ये बताइए जो है, आप अपनी आवाज़ तो उठाइए, लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमारी नहीं चढ़ पाई, हमें नहीं टाइम मिल पाया, उसने कहा 6 महीने का टाइम फिर दे रहे हैं, चढ़वा दो। तो अब यही मुद्दे उठेंगे सदन में, ये मुद्दे उठेंगे तो फिर से विरोध होगा। विरोध होगा तो कार्रवाई स्थगित होगी। स्थगित होगी। ये जो है तो दिल्ली में देखने को मिला वही उत्तर प्रदेश, यहाँ भी यही होगा। ठीक है, तो ये आपने जनता की राय देखी। देखिए दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से बार बार कार्रवाई स्थगित हो रही थी, विपक्ष किस तरह से विरोध कर रहा था और यही आरोप लगाया जा रहा था कि भाई बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, सही मुद्दों पर बात नहीं होती है। और अब उत्तर प्रदेश में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है तो ऐसे में चर्चा तेज है कि किन मुद्दों पर बात होगी, तो वही देखने को मिल रहा है। जनता का यही कहना है कि जैसा दिल्ली में देखने को मिला कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सुचारू रूप से चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों पर बात करनी है, नहीं करनी है, या फिर विरोध होता है और सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।